नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज पैरामिलिट्री संगठन हमारे गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष वीरा भाई और यहाँ महिसागर डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर हमारे लालजी भाई और गांधीनगर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मनहर भाई एक ऐसे परिवार की मुलाकात लेने के लिए आए हैं जो पैरामिलिट्री के सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पारगी हिम्मत भाई जो जवान शहीद हो गए उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए। और हम लोग इस जो यूट्यूब चैनल है केवल हमारे पैरामिलिट्री के जवान जो देश की आन बान शान के लिए साथ साथ तिरंगा की आन बान शान के लिए देश की सरहद की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा का योगदान दे रहे, लेकिन वास्तविकता जो जवान शहीद होता है किसी भी कारण से उसके बाद उसके परिवार की क्या परिस्थिति हम रूबरू आपको सीधा अवगत करा रहे। आप जरूर इस बात को देश के प्रत्येक नागरिक तक और खास करके यशस्वी नरेंद्र मोदी साहब तक पहुंचाना। नमस्कार माता जी, हम लोग आए अहमदाबाद से और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जो है जो मछार वीरा भाई जो आपके आदिवासी समाज से जो हमें जब हमारे लिए भी परिवार के लिए भी एक दुखद घटना है, आपके लिए तो है ही लेकिन हमारे पैरामिलिट्री परिवार के लिए देश के लिए कि एक जाबाज जवान देश ने घुमाया है तो उसका दुख था। लेकिन यहाँ पर हमारे वीरा भाई यहाँ के हमारे प्रेसिडेंट उस टाइम के रमन भाई और सब आए थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब वो आए उसके बाद यहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर है और संतरामपुर के एमएलए साहब है जो गुजराती में बोलते हैं धारासभ्य विधायक बोलते हैं हिंदी में, लेकिन हम लोग धारासभ्य बोलते हैं। तो धारासभ्य साहब उसी दिन आए थे जिस दिन हमारे हिम्मत भाई का पार्थिव डे आया। कुबेर भाई डिंडोर साहब उस दिन आए थे। आपको बोलना है आए तो आए थे, बेन आए थे अच्छा बेस्टा में आप जो उसके यानी बेस्टा इसका मतलब आपने हाँ तो मेरा यही कहना का मतलब है कि जिस दिन साहब जो थे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और खास करके यहाँ के संतरामपुर विधानसभा क्षेत्र से जो है वो एमएलए है और आज की डेट में हमारे गुजरात के कैबिनेट मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर उनकी सेवा दे रहे हैं। तो मैं मान सकता हूँ कि वो एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते उनकी कहीं जगह जिम्मेदारी काफ़ी है, व्यस्त है, उनके समय के अकॉर्डिंग उस दिन नहीं आए। लेकिन जो माता जी ने बताया कि वो जो यहाँ का बैठना बोलते हैं जो एक समाज को बैठने की व्यवस्था होती है उनको श्रद्धांजलि जवानों को देती है, उस दिन तो आए थे तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। अच्छा मेरा सेकंड प्रश्न है, उंगली थोड़ा हटा देना साइड में, हाँ ऐसे रखना। सेकंड मेरा ये प्रश्न है कि उसके बाद आपकी दुख तकलीफ समस्या, आपकी एज कितनी है? उम्र यानी एक सीनियर सिटीजन जो गवर्नमेंट के पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक सीनियर सिटीजन जिस जवान को जिस बेटे को भारत की सुरक्षा में एक माता ने अपने बेटे को एक देश के लिए बहुत ही बड़ा एक बोलते योगदान सेक्रीफाइस बलिदान त्याग दिया कि जो बेटा उनके जो बुढ़ापे की लाठी है सहारा है वो आज उनके आज की डेट में नहीं है। लेकिन हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है साथ साथ उनका बड़ा कर्तव्य है वो यहाँ के एमएलए विधायक और गुजराती भाषा में बोलते धारासभ्य है। तो वो आए आज की डेट तक। उस दिन के बाद आपको पूछने आए, जोर से बोलो, नहीं आए ना, थोड़ा थोड़ा जोर से बोलो, पता चले ना वीडियो साहब को भी, जोर से बोलो। देखो माता जी ने बोला नहीं आए तो मैं कुबेर भाई डिंडोर साहब को खुद यहाँ के संतरामपुर के सर्किट हाउस में वीरा भाई हम खुद जाके बोले कि सर आप बेशक एजुकेशन मिनिस्टर हो लेकिन उससे पहले आप एजुकेशन मिनिस्टर कब बने? जब ये जनता आदिवासी समाज ने आपको प्रेम स्नेह आदर सत्कार इतना बड़ा प्रेम दिया, आपको जो वोट दिया है उसके बलबूते पर आप एमएलए से चुनाव जीते। उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट जो आदिवासी समाज में है उसके चलते आपको कैबिनेट मिनिस्टर
के तौर पर आपकी नियुक्ति हुई, तो ये सारा आपको जो पद मिला है वो किसके कारण? सभी आदिवासी समाज के कारण। और मैं आपको ये भी बताया कि सर सबसे बड़ा बलिदान देश की सुरक्षा में आदिवासी समाज का है, जो आर्मी हो या पैरामिलिट्री हो, दोनों में ये जवान अपना योगदान दे रहे हैं, साथ साथ किसान भी है, तो दोनों तरह इनको नुकसान है। मैंने इस बारे में आपको अवगत हमारे महिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष नर्मदा बहन, जो यहाँ के नरसिंहपुरा गांव से, संतरामपुर से, आपको अवगत कराया। आपको आपने लेटर मांगा, आपको लेटर मैंने सचिवालय में आके दिया, लेकिन आज की डेट में हमारे कुबेर भाई डिंडोर साहब की तरफ से ये पैरामिलिट्री के लिए कोई भी ऐसी कोई गतिविधि हुई नहीं। तो मैं उनको सभी से, सरकार के साथ साथ मैं स्पेशली हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को आगाह करता हूं, चेतावनी देता हूं कि सर आप हमारे आदिवासी समाज के एक लीडर हो, एजुकेशन मिनिस्टर बाद में हो, लेकिन सबसे पहले आप हमारे आदिवासी समाज के लीडर हो, तो इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, आज ये माता जी का जो समस्या है, उनके लिए जो एक कल्याण बोर्ड जैसे आर्मी में होता है, अगर वो कल्याण बोर्ड होता तो इनके बारे में सोचते, और एक जय जवान जय नागरिक समिति के द्वारा जो उनके परिवार को हम उस दुख तकलीफ जो उनका बेटा घुमाया है उसको तो हम लौटा नहीं सकते, लेकिन कुछ हद तक अगर ऐसे समाज के, सरकार मदद करे ना करे कोई बात नहीं, लेकिन समाज की ऐसी, जब पिछले साल हमारे कार्यकारी अध्यक्ष को पूछो, पिछले साल जब हमारे शोभना बहन को 2 लाख रुपए मिला, तब यहाँ के जो बीजेपी में जो वाइस प्रेसिडेंट है गोवर्धन झड़पिया जी, वहां पर एक कार्यक्रम हुआ था अहमदाबाद में। उसके बाद नेक्स्ट में कार्यक्रम हुआ, कहा हुआ ऊंझा में, वहां भी बीजेपी के नेता पूर्व एक्स होम मिनिस्टर रजनी भाई पटेल आए। उसके बाद हुआ नेक्स्ट में राजकोट में, वहां भी जो कृषि मंत्री है रघु भाई पटेल, वो भी आए थे। तो इसका मतलब ये कार्यक्रम में सरकार के प्रतिनिधि लीडर आते हैं, तो क्या उनको पता नहीं है कि और हमारे समाज में ऐसे कई बैठे जो इन परिवार को कुछ न कुछ सहाय योगदान देना चाहते। तो कुबेर भाई डिंडोर ने 2023 में आपको बताया कि जय जवान नागरिक समिति 2 लाख रुपए दे रहे हैं, बताया नहीं? बताया, जोर से बोलो। ठीक बताइए। नहीं बताया, माता जी ने बताया। तो हमारे कुबेर भाई डिंडोर साहब को ये होना चाहिए कि मेरे यहाँ के परिवार, खास करके विशेष सभी आदिवासी समाज का तो कल्याण करना ही करना है, क्योंकि आप आदिवासी आदि जाति समाज कल्याण के एक मिनिस्टर हो, आपको एक जिम्मेदारी दी है। वो तो छोड़ो सर, गुजरात की बात छोड़ो, एजुकेशन की बात छोड़ो, पहले सबसे पहले आप कहां से आगे गए? आपको किसने आगे किया? संतरामपुर के विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने आपको बहुत ही प्रेम स्नेह दिया है, तब आप यहाँ पर विराजमान हो। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि पैरामिलिट्री संगठन ने आपके रमन भाई, हमारे जो खास यहाँ के जिला प्रेसिडेंट है, आपके परम मित्र है, उनके माध्यम से भी आपको अवगत कराया, लेकिन आप उसको शायद गंभीरता ले नहीं रहे हो। लेकिन मेरा एक कहना है आपसे कि ये राष्ट्र हित और देश हित का कार्य है, इसमें आप कृपा करके सहयोग कीजिए। एक मानवता के नाते भी आपका धर्म है कि आप इन परिवार की देखभाल, इनकी कहीं दुख तकलीफ समस्या, एजुकेशन का प्रॉब्लम हो या तो मेडिकल का प्रॉब्लम हो, आपको सविशेष आप नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि आप बहुत ही व्यस्त हो, लेकिन आपके साथ ऐसी टीम है, आपके कई पीए है। एक मिनिस्टर को एक ही पीए नहीं होता है, कई पीए होते हैं, हम जानते हैं। तो आप किसी एक को तो बोल सकते थे ना कि भाई उनका देख लो, भाई हमारा जवान है, मेरे क्षेत्र से। तो कृपा करके मैं ये पूरा, मैं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब को इसका दोषित नहीं मान रहा हूं, केवल आपको दोषित मानता हूं। कृपा करके आप इस बारे में ध्यान दीजिए कि हमारे आदिवासी समाज के हैं और मेरे विधानसभा क्षेत्र के हैं, तो उनकी दुख तकलीफ समस्या जैसे आम नागरिक की होती है, उसी तरह आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तो देश का सबसे पहली पंक्ति का पैरामिलिट्री का जवान है, उनकी दुख तकलीफ समस्या को मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कोई व्यवस्था बनाए। जो आपने हमें वचन दिया था, वादा किया था, प्रॉमिस किया था, गारंटी दिया था कि मैं, अमित शाह साहब मेरे क्लोज है, मैं उन तक आपकी बात पहुंचाऊंगा। मैं आपको खुद आपके कैबिनेट जहां पर सचिवालय है,
जहां आप बैठते हो वहां आपको आवेदन दिया है, तो इस पैरामिलिट्री के लिए कुछ कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय पैरामिलिट्री।